हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत। और दोस्तों, हम इसको इतना सिंपल वे में आपको समझाएंगे, पूरा मैप के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। तो चाहे जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे टेट की हो, चाहे जो पीसीएस वगैरह की जो होती है उन सब चीज़ की हो, तो मतलब आपकी जो हिस्ट्री है पूरा एक प्रकार से पूरा कंप्लीट करवाना है, मतलब पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवाना है, और वो भी आपको समझ में आए और आप उसको पूरा सॉल्व कर सके कहीं दिखे तो, ठीक है। क्योंकि मैं रट्टा आपसे नहीं मरवाऊंगा, मैं कॉन्सेप्चुअली आपसे बताऊंगा। इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। देखिए, तो आधुनिक भारत की देखिए कहाँ शुरुआत होती है। जो यूरोपीय कंपनियां हैं ना, उनके आगमन से शुरुआत होती है आधुनिक भारत की। अब सोचिए यहाँ पे यूरोप वगैरह का है। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये देखिए, ये हुआ अपना भारत, और ये देखिए पूरा लगभग ये एशिया का पार्ट हुआ, ये इतना, ठीक है। ये एशिया का पार्ट हुआ, एशिया महाद्वीप में आया अपना भारत। और इधर देखिए, ये हुआ अफ्रीका, ये हुआ अफ्रीका, ठीक। और फिर इधर हुआ ये यूरोप, ये वाला पार्ट, ये सब है यूरोप, ठीक है। तो यूरोप देखिए, यहीं से यहीं से सारी जगह का जैसे कंपनियां वगैरह थी, तो यहीं से सारी आई थी, ठीक है। तो चाहे यूरोप में जैसे पुर्तगाल हो गया, ठीक है, पुर्तगाल सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और फ्रांस भी यहीं आसपास है, यहाँ पास फ्रांस है, ठीक। और ये देखिए, ये यूके है, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, है ना। तो ये यूरोप से ही सब लोग आए थे, ठीक, जितनी कंपनियां थी। तो यहाँ पे देखिए, देखिए ये एशिया हो गया, और ये अपना अफ्रीका, ये यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और ये हो गया अपना अंटार्कटिका, और ये सब महाद्वीप में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, कि लोग ऐसे ही अपने अपने महाद्वीप में रहते थे, ठीक है। किसी को ज़्यादा बाहर से कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले ये पुर्तगाली आए। देखिए क्या हुआ कि जो पुर्तगाल की बात करें, देखिए पुर्तगाल कितना छोटा है, पहले तो ये देख लीजिए, ये पुर्तगाल है, ठीक है। यूरोप में एक देश है पुर्तगाल, देखिए कितना छोटा है। और ये यहाँ पे आके अपने भारत, इतने बड़े भारत में आके अपना व्यापार वगैरह करता है ना। तो देखिए, हुआ क्या था, हुआ क्या था, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर, ये नाम याद रखिए। ये थे भाई पुर्तगाल के राजकुमार थे। ये पुर्तगाल के कौन थे, ये राजकुमार थे। तो पुर्तगाल के राजकुमार थे, और इन्हें श्रेय दिया जाता है भौगोलिक खोजों का। क्योंकि देखिए, अगर राजा और राजकुमार अगर नहीं चाहेंगे, तो उनके देश के लोग कैसे बाहर आएंगे खोज के लिए। तो सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर, इनको भौगोलिक खोज के लिए उपाधि दी जाती है कि भाई इन्होंने बहुत मदद की थी कुल मिला के, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि लोग भारत की खोज करने के लिए निकले, ठीक है। भारत की खोज करने के लिए निकले। देखिए, इससे पहले इससे पहले देखिए, एक नाविक थे यहीं के, कौन थे, एक नाविक थे यहाँ के, कहाँ के, पुर्तगाल के एक नाविक थे, जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, ये एक नाविक हैं, कहाँ के, ये एक नाविक है साहब, कहाँ के नाविक हैं, ये पुर्तगाल के, ठीक। पुर्तगाल के नाविक हैं, पुर्तगाल, ये आपको पुर्तगाल दिख रहा है ना, पुर्तगाल। तो ये क्या किया, ये है पुर्तगाल, ठीक। ये यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से ये चले, ये ऐसे 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 आते 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 यहाँ पे इन्होंने अफ्रीका के ये जो दक्षिणी सिरा है, तो यहाँ पे ये आए। तो यहाँ पे इन्होंने उत्तर महासागरीय अंतरिक्ष की खोज की, जिसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक।
तो केप ऑफ गुड होप ये अफ्रीका में, ये देखिए यहाँ पे है। तो इन्होंने किसकी खोज की इन्होंने? केप ऑफ गुड होप, उत्तर माशा अंतरीप जिसे बोलते हैं, उत्तर माशा अंतरीप। देखिए उत्तर माशा अंतरीप, ठीक। तो इन्होंने उत्तर माशा अंतरीप की खोज की, है ना। और देखिए अब क्या हुआ, ये कब की बात थी, ये साहब कब की बात थी, ये थी 1487 की बात थी ये, ठीक। 1487 की बात थी। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आगे देखते जाइएगा, अब इसके बाद क्या हो गया। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर तो आ गए, फिर ये यहाँ के बाद फिर ये लौट गए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, 1492 ईस्वी में क्या हुआ, कोलंबस, 1492 ईस्वी में कोलंबस भाई खोजने निकला। इसने सुना होगा कहीं कि यार भारत में बहुत सारे मसाला वगैरह है, ठीक है। तो ये निकला यहाँ से, पुर्तगाल का रहने वाला था कोलंबस। यहाँ पे पुर्तगाल की सब बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो देखिए 1492 ईस्वी में कोलंबस चला यहाँ से, फिर ये यहाँ से चला भारत की खोज करने निकलने चला, और कहाँ पहुँचा, उत्तर महासागरीय। लेकिन ये दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर पहुँचने के बाद ये डायरेक्शन भाई भटक गया, यहाँ से ये दूसरे साइड चला गया और खोज निकाल लिया ये भाई अमेरिका। इधर अमेरिका, इसने किसकी खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी, अमेरिका की खोजने निकला था भारत, कर दी अमेरिका की खोज, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी, इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए 1492 ईस्वी की ये बात थी, ठीक। अब क्या होता है, 1498 ईस्वी की हम बात करते हैं। 1498 ईस्वी में क्या होता है, एक भाई साहब जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, जिनका नाम था वास्को डिगामा, ठीक। तो ये निकले भारत की खोज करने। तो देखिए पुर्तगाल से ये चले यहाँ पे, यहाँ तक तो पहले से ही रास्ता पता था। तो उत्तर महासागरीय यहाँ पे पहुँचने के बाद ये फिर वो कोलंबस जी इधर मुड़ गए थे, ये इधर मुड़े। तो इधर से ये ऐसे आते ये देखिए यहाँ पे आखिरकार भारत ये खोज लिया, ये सही रास्ते पे गए। तो इन्होंने किसकी खोज की भाई, भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा, ठीक। तो इन्होंने भारत की खोज की। और चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं आगमन क्रम, यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम। क्या लिखते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम। देखिए ये कहाँ गए थे, पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा, ठीक। उन्होंने खोज कर दी इंडिया की, अब इंडिया की खोज कर दी, भारत की खोज कर दी। तो भाई यहाँ पे सब आएंगे ना, इसके आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं वो भी भाई यहाँ पे आएंगे कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना मसाला वगैरह, इतना फ़ायदा है, तो यहाँ पे आएंगे ना। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले अपने आ गए, ये कौन आए, पुर्तगाली। देखिए एक बार क्रम देख लेते हैं, फिर आराम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले आए पुर्तगाली, ठीक। पुर्तगाली के बाद आए डच वाले लोग आए। डच जैसा कि कहाँ है, हॉलैंड जिसे बोलते हैं, ठीक। ये डच आए, ठीक है। उसके बाद आए ब्रिटिश, उसके बाद कौन आए,
ब्रिटिश यही है साहब, ये यूके देखिए कितना छोटा दिख रहा है, इसी के हम लोग गुलाम बन गए थे 200 साल के लिए, कितना छोटा है देखिए, है ना। तो ये हो गया ब्रिटिश, ठीक। और उसके बाद, इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं डेनिश के लोग भी आते हैं, डेनिश के लोग भी आते हैं ना, डेनिश हो गया। और फिर उसके बाद कौन आते हैं, फ्रांसीसी हो गए, फ्रांसीसी, ठीक, फ्रांसीसी हो गए, ये आगमन क्रम है, ठीक है। फ्रांसीसी के बाद कौन आए, स्वीडिश आए, स्वीडिश आए, स्वीडिश आए, कब आए स्वीडिश का भाई नोट कर लीजिएगा, 1731 में आए थे स्वीडिश, ठीक है। तो ये देखिए, ये आगमन क्रम है। और एक्चुअली होता ये है कि भाई ये लोग इधर से पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने के लिए लिखे थे, ये पूरब पड़ता है, ठीक है। तभी आप देखे होंगे यहाँ से ये पूरब पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा इन लोगों की जितनी कंपनियाँ थी उसके आगे ईस्ट वगैरह लगा रहता है, ईस्ट कंपनी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हो गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, तो ये सब इसी वजह से है। तो देखिए अब आगे आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हम लोगों को। अब वन बाय वन अच्छे से पढ़ते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले ले उठाते हैं पुर्तगाली को, ठीक है, पुर्तगाली को सबसे पहले उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और कहीं भागिएगा नहीं, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, आपके माइंड में पूरा अच्छे से बैठ जाएगा कि आखिर ये आप भी जान जाएंगे कि हिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए तो हिस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैंने अच्छे से आपके लिए बना रखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल लोग कब आए थे, ठीक। तो देखिए पुर्तगालों की बात करते हैं। और ये देखिए ये है, तो भाई साहब सबसे पहले किसकी बात करते हैं, पुर्तगाल के। पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगाल, ठीक। तो देखिए पुर्तगाल वाले आए थे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए कब आया, ये देखिए वास्को डी गामा। सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जी आए। तो ये कहाँ उतरे साहब, ये कहाँ उतरे, कालीकट, कालीकट के कप्पक डाबू में। देखिए कालीकट कहाँ है, ये देखिए ये है कालीकट, एक नंबर, एक नंबर ये कहाँ है, यहाँ पे, ये देखिए केरल में है कालीकट, ये देखिए कालीकट है, 1 नंबर कालीकट है, ठीक। तो ये कहाँ है, कालीकट के कप्पक डाबू, कालीकट, कालीकट के कप्पक डाबू, कप्पक डाबू क्या है, बंदरगाह है। यहाँ पे भाई ये जहाज उतारे अपना, ठीक है। कहाँ है, सीधे केरल, ये इंडिया के केरल में पहुँचे। कहाँ पहुँचे, कालीकट, कालीकट है एक जिला, वहाँ ये पहुँचे, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये पहुँचे तो यहाँ पे कौन था साहब, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था जमोरिन। कौन था यहाँ पे, जमोरिन। जमोरिन कौन था, एक हिंदू राजा था। जमोरिन कौन था, यहाँ पे एक हिंदू राजा था, उससे मिले ये, ठीक। और फिर उससे मिलने उलने के बाद फिर क्या किए, ये देखिए यहाँ पे क्या था कि ये जमोरिन से जब मिले तो जमोरिन काफ़ी खुश हुए, ठीक है। तो उन्होंने, यहाँ पे मसाला पहले ही फेमस था इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, काली मिर्च, काली मिर्च इनको उपहार में दिया, ठीक है। काली मिर्च इनको उपहार में दिया। और ये क्या किए, काली मिर्च लिया इन्होंने, है ना, काली मिर्च लिया, जमोरिन राजा से काली मिर्च लिया। और क्या किए, क्या किए ये, हेक्टर, हेक्टर नामक जहाज से वापस चले गए। क्या किए ये, हेक्टर नामक जहाज से वापस चले गए। हेक्टर जहाज, हेक्टर जहाज से वापस,
देखिए मतलब वास्को डी गामा के जहाज का क्या नाम था, हेक्टर, ठीक है। हेक्टर जहाज से क्या किए, ये वापस चले गए, ठीक। और जब ये वापस आए, जब ये यहाँ पे वापस आए तो हुआ क्या, जब ये वापस आए यहाँ पे तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इस मसाले को अपने देश में बेचा। कहाँ बेचा, पुर्तगाल में। तो वहाँ पे इनको क्या हुआ, 60 गुना लाभ हुआ साहब। कितना हुआ, 60 गुना लाभ। कितना हुआ, 60 गुना लाभ हो गया। 60 गुना लाभ हो गया, वो भी कैसे, कैसे 60 गुना लाभ हुआ, यात्रा व्यय निकालने के बाद, यात्रा व्यय निकालने के बाद, निकालने के बाद मतलब खर्चा भी निकालने के बाद आने जाने का कितना हुआ, इनको 60 गुना लाभ हो गया। तो ये देखिए यार, ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है यार, है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी वजह से देखिए अब क्या होता है कि वहाँ पे गए तो अपने देश वापस गए, देखिए इतना ज़्यादा लाभ होता है। तो वहाँ से देखिए दूसरा इंसान भी आया, जो सेकंड इंसान आया वहाँ से, उसका नाम था क्या, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। देखो वहाँ गए तो पेड्रो अल्वारेज अल्वारेज कैब्राल, नाम देख के थोड़ा डरिएगा नहीं, इतना याद रखिए। इसके बाद आया था कैब्राल। वास्को डी गामा के बाद कौन आया था, कैब्राल। वास्को डी गामा के बाद कौन आया था, कैब्राल, ठीक। कब आए थे साहब ये, कब आए थे ये, देखिए वो तो आया था 1498 की बात है, ठीक है। वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक। इसके 2 साल बाद ये कब आए, 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में ये आए, ठीक। अब देखिए 1500 ईस्वी में ये आए, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया साहब, 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, कोचीन में जो है पहली फैक्ट्री खोली। 1503 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, कोचीन में पहली फैक्ट्री खोली। कोचीन पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री, ठीक। तो कोचीन में इनकी पहली फैक्ट्री खुली। और कोचीन देखिए कहाँ पे है, ये देखिए, ये कोचीन सेकंड नंबर, ये यहाँ पे, ठीक। कालीकट से नीचे है कोचीन, केरल में, केरल में कालीकट से नीचे कोचीन है। देखिए लोग कहाँ कहाँ सेंटर खोल रहे हैं, ठीक है, अभी आगे देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे इनकी पहली फैक्ट्री खुली 1503 में। फिर उसके बाद क्या किए, 1505, 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में ये क्या किए, कन्नौज। अब देखिए कैसे बढ़ा रहे हैं, ठीक। कन्नौज, कन्नौज में ये दूसरी फैक्ट्री खुली, इनकी दूसरी फैक्ट्री खुली, दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री खुली कन्नौज में, ठीक। तो देखिए, है ना। अब देखिए ये दो दो फैक्ट्री अगर खुल गई, दो दो फैक्ट्री अगर खुल गई तो फिर अब व्यापार बढ़ चुका है। मतलब कि अब इनको ज़रूरत है भाई व्यापार बढ़ाने की। अब भाई यहाँ से कॉल गया होगा वहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे व्यापार बढ़ चुका है, तो मतलब हमें वायसराय चाहिए। अब इनको देश को भी लगा होगा, जो ये पुर्तगाल देश से इस देश को लगा हो कि भाई ये बेनिफिशियल है, क्यों ना यहाँ पे व्यापार किया जाए, क्यों ना यहाँ पे व्यापार किया जाए। तो व्यापार के उससे ये लोग फिर आए होंगे, ठीक। तो आगे देखिए, अब पुर्तगाल देश से किसको भेजा गया, वायसराय को भेजा गया, प्रथम वायसराय को भेजा गया, देखिए, जिसका नाम था फ्रांसिस्को। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये प्रथम वायसराय थे साहब, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ठीक।
प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, ये कब तक रहे थे? 1505 से 1509 तक रहे हैं। ठीक, 1505 से 1509 तक रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहली बात तो ये क्या थे ये? प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे ये। और इनकी क्या नीति थी? इनकी नीति क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने कौन सी नीति दी थी? किस नीति से ये काम करते थे? इनकी नीति क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी देखिए एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने दी थी। ठीक है, कौन थे ये? अल्मीडा कौन थे? पुर्तगाल के देखिए प्रथम वायसराय थे। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी? अल्मीडा ने दी। इसका मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शांत जल की नीति बोलते हैं। देखिए लिख देता हूं मैं, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? ये शांति से व्यापार करते थे। ठीक है, इसलिए कोई युद्ध नहीं, मतलब शांति से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। कुल मिला के इनका ये उद्देश्य था अल्मीडा का। ठीक है, और फिर देखिए क्या होता है, 1508 ये प्रथम वायसराय थे। देखिए 1508 में क्या होता है? 1508 ईस्वी 1508 ईस्वी में क्या होता है? 1509 तक ये रहे हैं। ठीक है, 1508 में क्या होता है? संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा। देखिए एक बेड़ा है, नौसैनिक बेड़ा, जिसका नाम क्या है? संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा। नौसैनिक बेड़ा। तो ये जो बेड़ा है, इसमें और इसमें युद्ध होता है इन दोनों में। ठीक, इनमें क्या होता है? युद्ध होता है। इनमें युद्ध होता है अल्मीडा का बटालियन से, और इसमें युद्ध होता है। तो क्या होता है? युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाते हैं साहब। कौन हारता है? युद्ध होता है तो कौन हार जाता है? अल्मीडा हार जाता है। 1508 की बात है, अल्मीडा जो है हार जाते हैं इसमें। संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, ये एक्चुअली होता क्या है? गुजरात, मिस्र और तुर्की तीनों को मिला के एक नौसैनिक बेड़ा बना था। गुजरात, मिस्र और तुर्की, ठीक है, दोनों से मिला के क्या बना था? एक बेड़ा बना था। तो ये सब यहीं आसपास जैसे रहे होंगे, तो इनके बीच हो जाता है युद्ध। ठीक है, इनके बीच इनका युद्ध हो जाता है, तो युद्ध में ये हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगली बार? फिर देखिए 1508 में तो हार जाते हैं, लेकिन 1509 ईस्वी में जस्ट इसके एक साल बाद ये फिर से तैयारी करके जाते हैं, और इस बार क्या जाते हैं? जीत जाते हैं। 1508 में हार जाते हैं और 1509 में जीत जाते हैं। ठीक, और भाई अगर ये जीत गए यहाँ पे अगर ये जीत गए, इतने बड़े नौसैनिक बेड़े से अगर ये जीत जाते हैं, तो क्या होता है? ये लोग हिंद महासागर को क्या नाम दे देते हैं? ये लोग क्या नाम दे देते हैं? पुर्तगाली महासागर। हिंद महासागर का नामकरण ही बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? हिंद महासागर को, हिंद महासागर का नाम क्या रख देते हैं ये लोग? पुर्तगाली महासागर। देखिए नामकरण भी हो गया, पुर्तगाली महासागर, पुर्तगाली महासागर। ठीक, तो देखिए ये तो हुआ इसका। ठीक है, और 1509 में ये वापस लौट जाते हैं। 1500 में ये लौट जाते हैं, तो देखिए आगे क्या होता है? 1509 में कौन आता है? अब 1509 में देखिए, इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। देखिए साहब, अब आगे क्या होता है। अब आते हैं 1509 में, कौन आते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आते हैं। देखिए अब कौन आते हैं, पहले कौन थे? अल्मीडा थे, डी अल्मीडा थे। अब कौन आते हैं? डी अल्बुकर्क। पहले कौन थे? डी अल्मीडा। अब कौन आते हैं? डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क। ये कब तक रहते हैं अब साहब? 1509 से 1515 ईस्वी तक। 1509 से 1515 ईस्वी तक रहते हैं। ये आते हैं, क्या करते हैं? ये देखते हैं यार कि कोचीन, ये क्या करते हैं, जैसे कि कोचीन में बनी थी ना फैक्ट्री, तो कोचीन को क्या करते हैं? कोचीन को ये क्या करते हैं? मुख्यालय बनाते हैं। मुख्यालय बनाते हैं, मुख्यालय, ठीक, मुख्यालय बनाते हैं। और ये जैसा कि आगे देखेंगे, इनको इनको क्या, पुर्तगीज वास्तविक संस्थापक ये यही थे, ठीक है। पुर्तगीज वास्तविक संस्थापक दुनिया इन्हीं को मानती है। भले प्रथम वायसराय भले अल्मीडा रहे हों, लेकिन अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पुर्तगीज वास्तविक संस्थापक। और मेनली यही फेमस थे, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया था और इसी वजह से ये थोड़ा फेमस हुए थे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए इन्होंने कितने कारनामे किए, तो थोड़ा इसकी लिस्ट बता देते हैं। इन्होंने 1510 में गोवा जीता। क्या जीता? 1510 में क्या जीता? गोवा जीता। गोवा जीता 1510 में, ठीक है। ये डमलू मतलब विन, इतना याद रखिएगा। ये देखिए गोवा, ये यहाँ पे है गोवा, ठीक। तो 1510 में क्या किया? गोवा जीता। फिर 1511 में क्या किया? 1511 में क्या जीते? ये मलक्का मंडी जीते। मलक्का ये बहुत बड़ी मंडी है साहब। ये मलक्का मंडी बहुत बड़ी मंडी है, उसे आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक। ये है वर्ल्ड मैप। मलक्का मंडी कहाँ है? ये यहाँ पे है। किसके किसके बीच में है? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। मलक्का मंडी मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो जल वाला रास्ता है उसी को बोलते हैं मलक्का, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे मलक्का मंडी। ऊपर कौन सा ये है यहाँ पे है मलेशिया, उसके जस्ट नीचे रेड वाले के नीचे क्या है? ये सिंगापुर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो समुद्री मार्ग है वो हुआ मलक्का, ठीक। तो 1511 में ये मलक्का मंडी भी जीत गए थे। ये लोग यहाँ पे पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, ठीक है। देखिए अब धीरे धीरे क्या करेंगे। 1511 में वो जीत गए, ठीक। और 1515 तक में ये क्या किए? 1515 में होर्मुज भी जीत गए। होर्मुज क्या है साहब? होर्मुज क्या है? होर्मुज में भी ये लोग जीत गए, विन है ना, ये भी जीत गए। होर्मुज कहाँ है? ये देखिए, ये यूएई है, यूएई, ठीक। इधर हो गया यूएई और ऊपर हो गया ईरान। ये हो गया ईरान और यूएई, इन दोनों के बीच में जो समुद्री रास्ता है जहाँ पे व्यवहार होता था उसे बोलते थे होर्मुज। ये होर्मुज है, ठीक है। तो इसे भी ये लोग जीत गए, होर्मुज को भी जीत गए। अब देखिए आगे ये क्या कारनामा करते हैं। अब ये भाई साहब क्या चाहते हैं कि
आबादी ये क्या चाहते हैं, अपनी आबादी को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये लोग यहाँ पे इंडियन तो काफ़ी सारे हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपनी ये क्या करते हैं, पुर्तगीज जो आबादी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, पुर्तगीज आबादी को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाना चाहते हैं ये लोग? भारतीय स्त्रियों से विवाह करके। क्या करके? भारतीय स्त्रियों से, भारतीय स्त्रियों से विवाह करके, विवाह करके, ठीक। तो भारतीय स्त्रियों से विवाह करके, ये किसकी नीति थी साहब? डी अल्बुकर्क की नीति थी। ये क्या किया, ये आते देखिए कोचीन में मुख्यालय बनवाया। पुर्तगीज जो वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। 1510 में इसने गोवा जीता, 1511 में मलक्का मंडी जीती, दिखाया मैंने आपको मलक्का मंडी कहाँ है, और 1515 में इन्होंने होर्मुज जीता, ठीक है। तो और उसके बाद ये क्या किया कि अब इनका मन नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि भाई आबादी हमारी बहुत कम है, तो ये पुर्तगीज आबादी बढ़ाना चाहते थे भारत में, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, जो लोग इनके देश से आए थे। तो अब इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद क्या होता है, 1515 में क्या होता है, देखिए 1515 ईस्वी है ना। 1500 ईस्वी में क्या होता है, क्या करता है ये, प्रथम चर्च का निर्माण करते हैं, प्रथम चर्च का निर्माण करते हैं ये लोग, ठीक है। प्रथम चर्च का निर्माण करते हैं, और कहाँ करते हैं, गोवा में, गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण करते हैं। कहाँ है गोवा साहब, गोवा कहाँ है, ये है गोवा, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रथम चर्च, मतलब भारत का प्रथम चर्च कहाँ बना था, गोवा में बना था। उसका नाम क्या था, प्रथम चर्च का नाम क्या था, ये भी याद रखिएगा, सेंट जेवियर चर्च। क्या नाम था, सेंट जेवियर चर्च, सेंट जेवियर चर्च, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है कि भारत में प्रथम चर्च कहाँ बना और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो प्रथम चर्च कहाँ बना, गोवा में बना है। किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया, ठीक है। पुर्तगाल से जो लोग आए थे उनको द्वारा बनाया गया था। कहाँ, इसका नाम क्या है, सेंट जेवियर चर्च, ठीक। तो देखिए आगे करते हैं, आगे क्या होता है, देखिए ये जो अल्बुकर्क था, तो इसने सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया था, मतलब सती प्रथा को निषिद्ध, सती प्रथा को सर्वप्रथम निषिद्ध किसने किया था, किसने किया था, अल्बुकर्क ने सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। जो भारत में सती प्रथा चल रही थी उसको निषिद्ध कर दिया था, लेकिन पूरे देश में नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपने क्षेत्र में, जहाँ जहाँ उसने साम्राज्य जैसे स्थापित किया था, जैसे गोवा हो गया है ना, गोवा वगैरह ये सब जहाँ जहाँ उसने किया था, तो वहाँ पे किसने क्या किया, निषिद्ध कर दिया। देखिए गोवा क्षेत्र अपने क्षेत्र में जैसे निषिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ये थी अल्बुफर की कहानी, ठीक है। अब 1509 1515, अब देखिए ऐसे आते जाते हैं लोग, और जो मेन हैं उनको हम देखते हैं। आगे क्या होता है, आगे कौन आता है साहब, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, लेकिन आप ऐसे नाम देख के बोर मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे नाम है आपको कुछ न कुछ तो रिमाइंड रखना ही पड़ेगा। देखिए आगे क्या होता है,
आगे क्या होता है, अब कौन आते हैं, डी, कौन आते हैं, डी कून्हा आते हैं। क्या नाम है इनका, डी कून्हा, डी कून्हा, डी कून्हा आते हैं। ये कब तक रहते हैं साहब, 1529 से 1538 ईस्वी तक। डी कून्हा 1529 से 1538, ये भी काफ़ी बदलाव किए थे, इसलिए इनका देखिए 1530 में, 1530 में ये क्या किया साहब, 1530 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, जो मुख्यालय था, मुख्यालय जो था, मुख्यालय कहाँ था, कोचीन था, उसने कहाँ किया था, कोचीन, कोचीन में किया था अल्बुकर्क ने, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोचीन से गोवा इसको ले जाते हैं। ये देखिए, कोचीन से क्या करते हैं, गोवा, कोचीन से गोवा 1530, मुख्यालय को क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं कोचीन से गोवा। तो मुख्यालय को ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र क्या करते हैं, कोचीन से, कोचीन से गोवा, कोचीन से गोवा ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक। और आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है, 1534 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में ये लोग क्या जीत लेते हैं, कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेसिन जीत लेते हैं साहब, कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन क्या है, देखिए बेसिन वो होता है जैसे बहुत सारी नदियाँ जहाँ जाके मिलती हैं, या फिर जहाँ पे बर्फ वगैरह पिघल के एक जगह पानी इकट्ठा होता है, मतलब कुल मिला के पानी इकट्ठा होना जो होता है, इसी को बोलते हैं बेसिन, ठीक है। तो देखिए, तो बहुत सारी नदियाँ जाके उसका पानी इकट्ठा हो जाता है, और या फिर बर्फ वगैरह जो होती है पिघलती है, तो उसका पानी, तो हमारे जो भारत में ना कृष्णा बेसिन है, बहुत बड़ा बेसिन है, कृष्णा बेसिन बहुत बड़ा बेसिन है। ये कृष्णा बेसिन समझ लीजिए, ये कृष्णा बेसिन दिखा रहा है, ये देखिए सेकंड नंबर कृष्णा बेसिन ये लिखा हुआ है। तो कृष्णा बेसिन भारत के पूरे क्षेत्रफल का 8% है, भारत के पूरे क्षेत्रफल का सिर्फ इतना क्षेत्रफल जो दिख रहा है ना कृष्णा बेसिन का, ये 8% है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है। तो इतने बड़े भाग पर ये लोग क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। किसके नेतृत्व में होता है ये, डी कून्हा, डी कून्हा जब आते हैं साहब, तो ये कोचीन से पहले गोवा, देखिए कोचीन से ये गोवा भागे, और यहाँ से ये अपना इधर इनका ध्यान चला गया, गोवा में जब ये पहुँचे तो इनका ध्यान देखिए इस वाले क्षेत्र में चला गया, तो इन्होंने क्या कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, 1535 में इन्होंने कृष्णा बेसिन को भी जीत लिया, क्या कर लिया, जीत लिया, विन, ठीक, जीत लिया, इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए साथ में। अब आगे क्या होता है, 1535 ईस्वी। अब देखिए इतने बड़े भाग पे अगर कब्जा कर लिया तो फिर बचा ही क्या रह गया। अब क्या होता है कि 1535 ईस्वी में ये दमन व द्वीप को भी जीत लेते हैं, दमन एवं द्वीप को भी जीत लेते हैं। देखिए एक मिनट, थोड़ा, दमन व द्वीप, दमन व द्वीप को ये लोग जीत लेते हैं। दमन द्वीप कहाँ, देखिए देखिए ये लोग गोवा यहाँ से पहुँचे, पहले राजधानी शिफ्ट किया है ना, कोचीन से गोवा पहुँचे, गोवा से ये देखिए बढ़िया अच्छा खासा ये बड़ा भाग ये कैप्चर कर लिए, और थोड़ा इसके और आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या है, दमन व द्वीप है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, दमन व द्वीप, तो इन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया 1535 में। तो ये सब देखिए ग्राफिकली मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये सब माइंड में घुसेगा, अगर मैं वैसे लिख देता तो थोड़ा दिक्कत होती, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते जाइए, और देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम लगातार वीडियो बना के डालते रहेंगे और आप तक वो चीज़ पहुंचती रहेगी रेगुलरली, ठीक है। नहीं तो हमारा और आपका संपर्क टूट जाएगा, है ना। तो इसको सबसे पहले मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, इसने क्या किया,
दमन व दीव, देखिए कितना बड़ा एक क्षेत्र इसने जीत लिया। इधर से ये देखिए, ये ये पूरा लगभग पूरे साइड के एक प्रकार से इसने कवर कर लिया, ठीक है। अगर पूरे साइड का इसने कवर कर लिया, एक साइड का समुद्री रास्ता पूरा, तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, इसके मन में लालच आया, ठीक है। इसके मन में क्या आया, लालच आया। इसने क्या किया कि क्यों ना यार यहाँ पे इन हर जगह कोई रूल निकाल दिया जाए अपना, कि जो भी यहाँ से बाहर जाएगा समुद्र में व्यापार के लिए या फिर दूसरे जैसे समुद्र रास्ते से दूसरे दूसरे जगह जाएगा, और जो लोग दूसरे जगह से यहाँ आएंगे तो उनके ऊपर क्यों ना कुछ टैक्स वगैरह, पैसा वगैरह रख दिया जाए कि यार हम इतने पैसे लगेंगे तो ये लोग अपना व्यापार वगैरह कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। आने जाने पे भी कुल मिला के ये लोग पैसा कमाना चाहते थे। तो इन्होंने एक क्या पद्धति निकाली, इन्होंने एक पद्धति निकाली है, कॉर्टेज आर्मेडा। देखिए, कॉर्टेज आर्मेडा, कॉर्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, काफिला व्यवस्था, कॉर्टेज आर्मेडा। ये देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं। क्या किए ये लोग साहब, कॉर्टेज आर्मेडा। देखिए, कॉर्टेज आर्मेडा के तहत ये लोग क्या करते थे, ये लोग परमिशन इसके लिए चाहिए होती थी साहब। कॉर्टेज आर्मेडा के तहत देखिए, ये जो व्यवस्था है ना, ये जो आपको व्यवस्था दिख रही है, इसे याद रखिएगा। कॉर्टेज आर्मेडा किसके थ्रू हुआ था, किसके थ्रू ये सब रखा गया था, पुर्तगालियों के थ्रू, ठीक है। पुर्तगालियों के थ्रू यहाँ पे रखा गया था, और पुर्तगालियों के थ्रू रखा गया। देखिए, कॉर्टेज आर्मेडा, इसके तहत क्या होता था कि यहाँ पे जो लोग भारतीय थे, अगर ये लोग कहीं व्यापार करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं या फिर समुद्र में जाना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो इनके ऊपर इनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। इन लोगों से, पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ती थी। और काफिला व्यवस्था भी है इसी में। तो काफिला व्यवस्था में क्या करते थे, ये लोग लूटने का एक तरीका बनाए थे। काफिला व्यवस्था में क्या करते थे कि जहाँ जहाँ इन लोगों की जहाज़ जाएगी, जहाँ जहाँ जैसे भारतीयों की जहाज़ जाएगी, वहाँ ये लोग क्या करेंगे, अपनी जहाज़ साथ में भेजेंगे, ये बोलने के लिए कि भाई हम आपको सेफ्टी कर रहे हैं, सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से हमारा चलना ज़रूरी है। और जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए भी सेम रूल था। मतलब ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि ये काफिला व्यवस्था कर रहे थे ये लोग, ठीक है, मतलब साथ में चलने के लिए, और ये पैसे लूटने का एक तरीका हुआ, ठीक है। तो फिर आगे क्या करते हैं, इसको याद रखिएगा, कॉर्टेज आर्मेडा, कॉर्टेज आर्मेडा किसके थ्रू, देखिए कौन लाए थे इसे, पुर्तगाली लाए थे, ठीक है। कॉर्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे। इसमें क्या था कि भाई किसी को आने जाने के लिए, यहाँ से इधर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, समुद्र रास्ते या बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। और परमिशन के लिए क्या करते थे, काफिला व्यवस्था भी लगाए थे। काफिला व्यवस्था के तहत क्या होता था कि अपना एक जहाज़ लगा दिए और बोल रहे हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, और पैसा लूटते थे, ठीक। तो ये इन लोगों का तरीका था। और देखिए आगे, ये लोग क्या बोलते थे, अपने व्यापार को जो इंडिया में स्थापित किए थे, इसको क्या बोलते थे, इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया, ठीक। इसको याद रखिएगा, इस्तादो द इंडिया किसके द्वारा नामकरण करा गया था, इस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के थ्रू, ठीक है। आगे देखिए, 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में कौन आए थे, एक बहुत प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था संत जेवियर, संत जेवियर। ये क्या भारत में आए थे, भारत में आए थे, ठीक है। 1542 ईस्वी में आए थे संत जेवियर, इतना याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है ये। और किसके साथ आए थे, मार्टिन डिसूजा के साथ आए थे, जो कि पुर्तगालीज गवर्नर हैं, ठीक है, पुर्तगालीज गवर्नर थे उस समय। किसके साथ आए थे,
मार्टिन डिसूजा के साथ आए थे, है ना। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और, भारत और जापान के बीच जो व्यापार होता है, भारत जापान के बीच जो व्यापार होता है, उसका श्रेय भी किसको जाता है? पुर्तगालियों को ही जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत जापान का जो व्यापार होता है पुर्तगालियों के समय से ही चला आ रहा है, ठीक है। पुर्तगाली स्टार्ट किया। देखिए, ये लोग यहाँ से तो बहुत कुछ ले गए थे, लेकिन बाहर से बहुत कुछ वैसे लाए भी थे जो यहाँ पे नहीं थी। अब जैसे मध्य अमेरिका से, देखिए ये लोग क्या करते हैं, इनकी देन क्या क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। मध्य अमेरिका से ये लोग मध्य अमेरिका से क्या लाए थे? यहाँ पे क्या लाए थे? तंबाकू साहब कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे, इतना याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे। कब लाए थे? 16वीं शताब्दी में। मतलब देखिए, लगभग 400 साल से ऊपर हो गया है, मतलब हम लोगों को ये सब तंबाकू का सेवन करते हुए। अगर तंबाकू ना हो तो ये सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं तो ये सब ना होता। तो देखिए, ये लोग कैंसर को भी बढ़ावा दिए हैं। तंबाकू हो गया, ठीक है। तंबाकू हो गया, आलू हो गया। देखिए, आलू भी ये लोग लाए थे, ठीक है। तंबाकू लाए, आलू लाए, और क्या लाए? मक्का। याद रखिएगा तीनों। मध्य अमेरिका से ये लोग क्या लाए? तंबाकू, आलू, मक्का, है ना। तंबाकू, आलू, मक्का क्या लाए? भारत लाए। तंबाकू, आलू, मक्का भारत लाए, ठीक है। और क्या किए थे साहब ये? और क्या किए थे? और क्या क्या लाए थे? और इनकी क्या क्या देन थी? तो क्या लाए थे ये? जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, मूंगफली। तो ये सब चीज़ भी ये लोग दूसरे दूसरे देशों से यहाँ भारत पे ला के आके पटक दिए, जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें भारत में अवेलेबल हो गई, ठीक है। तो मूंगफली हो गया। आगे और देख लेते हैं, कुछ फल हैं जैसे लीची, ठीक, लीची हो गया, संतरा हो गया। ये सब एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं कि ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, काजू वगैरह सबसे पहले किसके द्वारा लाए गए भारत में, या फिर तंबाकू को मेनली पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये मक्का, जो कि भारत में जानते हैं लगभग बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है मक्का, तो मक्का किसके द्वारा लाया गया था? मक्का, आलू, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ड्राई फ्रूट, ठीक। तो देखिए, संतरा हो गया, अनानास हो गया, और क्या हो गया? पपीता हो गया, ठीक। तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा लाई गई थी। अब आगे देखिए साहब, 1560 ईस्वी में ये लोग क्या किए? ईसाई धर्म न्यायालय बना इन लोगों का। क्या बना? ईसाई धर्म न्यायालय। इसको याद रखिएगा, ये लोग कोर्ट भी बना लिए। 1560 में ये लोग क्या बना लिए? कोर्ट भी बना लिए। ईसाई धर्म न्यायालय कब बनाए ये लोग? कब बनाए? 1560 में। और कहाँ बनाए? जहाँ पहला क्या बना था? गोवा में बनाए थे ना। गोवा में पहला क्या बना था? चर्च बना था, ठीक। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे हुआ। अब देखिए, अब इनका तो हो गया साहब, इनके लिए इतना काफ़ी है। जो मेन पॉइंट्स है, बहुत मेन पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा डीप किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, चाहे जिस चीज़ का एग्ज़ाम हो। हाँ, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग डच की बात करते हैं, ठीक है। डच वालों की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इनके साथ में आया कौन था, ठीक है। देखिए, ये तो हो गए अपने कौन आया था सबसे पहले? कुछ पुर्तगाली लोग आए थे, है ना। तो लेकिन अब आगे देखेंगे, देखिए, अंग्रेज वगैरह लोग आए थे और वो सब लोग आए थे। तो वो सब कब आए थे, ठीक है। तो देखिए, कौन कब आया था, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं।
तो देखिए देखिए भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, विदेशी कंपनियों का आगमन, विदेशी कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन, आगमन। ठीक, तो देखिए कंपनी एक साइड लिखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जिससे आसानी रहे, हमें अच्छे से याद रहे। ठीक है, हमें अच्छे से याद रहे। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, ये देखिए यहाँ पे। देखिए कंपनी की बात करते हैं साहब, ये कंपनी हो गई, कंपनी हो गई, ये हो गया देश, देश, उसके बाद स्थापना, स्थापना कब हुई साहब, स्थापना भी और स्थल भी, स्थापना और स्थल, स्थापना स्थल, और इधर लिखते हैं किसको, गवर्नर को, गवर्नर। ठीक, इसका गवर्नर कौन था। तो देखिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगाली की क्या नाम था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, कहाँ से आए थे साहब ये लोग, आए थे ये लोग पुर्तगाल से। इसे तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये लोग क्या क्या कारनामे किए थे। और कब आए थे, 1498 ईस्वी में, 1498 में ये लोग आए थे। कहाँ आए थे, स्थल कौन सा था, हमने आपको बताया था वास्को डी गामा जैसे आया था। और कौन सा स्थल था साहब, कालीकट आया था। ठीक है, कालीकट। और देखिए इसका पहला गवर्नर जो था कौन था, FD अल्मीडा। ठीक है, क्या नाम था, D अल्मीडा, अल्मीडा, D अल्मीडा था। ठीक है, अब देखिए सेकंड पे देखते हैं। वैसे सेकंड पे पहले डच वाले आए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। लेकिन देखिए जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने पहले नींव रख दी थी। ठीक है, डच वाले इर्द गिर्द घूम रहे थे। ठीक है, तो सेकंड पे हम लिखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा देश है साहब, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन है। कब आए थे ये लोग, 1600 ईस्वी में आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे। और कहाँ आए थे, सूरत, सूरत में आए थे। ठीक, और इसके गवर्नर पहले कौन थे, सर टॉमस लो, सर टॉमस लो। ठीक, अब इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था, हॉलैंड वाले आए थे, जिन्हें हम डच बोलते हैं। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इनका नाम था। इनका नाम क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। ठीक है, तो देखिए सब याद रखिएगा। पहले देखिए स्थापना जो स्थल वगैरह, देखिए कालीकट कहाँ पे है, कालीकट ये यहाँ पे है। ठीक है, कालीकट कहाँ पे है, ये केरल में। ठीक है, तो केरल ये देखिए, यहाँ पे कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। और फिर उसके बाद ब्रिटेन वाले क्या थे, सूरत में आए थे। ठीक है, सूरत, ये देखिए सूरत यहाँ पे है, ये है सूरत गुजरात में। ठीक, और फिर उसके बाद ये थर्ड पे कौन आए थे, ये हॉलैंड वाले थे,
जिन्हें हम डच बोलते हैं, हॉलैंड वाले थे। ये कहाँ आए थे साहब? ये आए थे मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, ये देखिए यहाँ पे, ये है मसूलीपट्टनम। ठीक, तो कब आए थे? पहले 1602। इनका दर्ज वैसे ऑफिशियल है, क्या दर्ज है? 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है। इनके जो पहले गवर्नर थे, क्या नाम था उनका? वेनिच ओ। क्या नाम था? वेनिच ओ। वेनिच ओ नाम था। ठीक है। और फिर इनके बाद साहब कौन आया था? इनके बाद कौन आया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आए थे? फ्रांस वाले आए थे साहब। कौन आए थे? फ्रांस वाले आए थे। फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबके आगे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब अब ईस्ट में व्यापार करने आ रहे हैं ना। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कहाँ से आए थे साहब? ये फ्रांस से आए थे। तो फ्रांस से आए थे, कब आए थे? 1664 में आए थे। और ये कौन सा स्थल था वो? सूरत। ये भी साहब सूरत ही आए थे। तभी देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों में बहुत टकराव होता है। कहाँ? ये देखिए, अंग्रेज भी सूरत, फ्रांसीसी भी सूरत। ठीक है, देखोगे काफ़ी युद्ध हुआ था, है ना, दोनों में। इसके कौन थे? कॉलबर्ट मार्टिन। देखिए, इसके गवर्नर किसको माना जाता है? कॉलबर्ट और मार्टिन, मार्टिन। ठीक, तो ये देखिए, ये कब कौन आया था, गवर्नर कौन था, कहाँ पे आए, है ना, कौन सा देश, कंपनी का नाम। तो ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको अलग से ऐसे करवा दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक, थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए साहब, किसकी बात करते हैं? डच लोगों का आगमन। किसकी बात करते हैं? डच का आगमन। किसकी बात करते हैं? डच, डच, है ना, डच का आगमन, आगमन। ठीक, तो ये डच लोग हैं जो, देखिए कहाँ के हैं वैसे? ये हॉलैंड, हॉलैंड बोल, हॉलैंड के लोग क्या बोल दिया? डच। ठीक, तो देखिए साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, डच लॉ की बात करें तो 1605 में, 1605 ईस्वी में इन्होंने क्या कर दिया था? प्रथम डच फैक्ट्री बना ली थी। क्या कर लिया था? प्रथम, प्रथम डच फैक्ट्री, डच फैक्ट्री ये लोग बना लिए थे। ठीक, कहाँ बनाए थे? मसूलीपट्टनम में। कहाँ बनाए थे? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, लिख लीजिए, मसूलीपट्टनम। देखिए लोग की एंट्री किधर से हो रही है? ये देखिए इधर से, है ना, यहाँ पे है ना, ईस्ट साइड में है। ठीक है, साउथ ईस्ट में, ये देखिए मसूलीपट्टनम है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए, अब इसके बाद क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुर्तगाली लोग आए थे, तो वो लोग जो इंडोनेशिया के जो पार्ट थे वहाँ पे भी कब्जा किए थे। तो पुर्तगालियों से इनका युद्ध होता है। ये लोग भी हर जगह फैल गए थे, जैसे कि डच लोग भी हर जगह फैल गए थे, तो इनका युद्ध होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? कौन कौन सा स्थान जीतते हैं? अम्बायना जीत लेते हैं, और मसाला द्वीप पुंज, मसाला द्वीप पुंज, ये दोनों क्या कर लेते हैं? ये लोग जीत लेते हैं। ये दोनों कहाँ है भाई? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, पुर्तगालियों से इनका युद्ध होता है और पुर्तगालियों से ये लोग क्या करते हैं, जीत जाते हैं, पुर्तगालियों से जीत जाते हैं, ठीक। पुर्तगालियों से जीत हो जाती है इनकी और वहाँ पे इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 1610 में क्या होता है, 1610 में क्या होता है, भारत में एक राजा थे, क्या नाम था इनका, राजा चंद्रगिरी। तो राजा चंद्रगिरी के साथ ये क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। राजा चंद्रगिरी के साथ क्या करते हैं, राजा चंद्रगिरी समझौता, राजा चंद्रगिरी समझौता, ठीक है। तो चंद्रगिरी राजा के साथ ये लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। और समझौते में क्या करते हैं, समझौते में ये लोग क्या करते हैं, पुलिकट, क्या करते हैं, पुलिकट में क्या करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। क्या करते हैं, एक फैक्ट्री बनाते हैं। देखिए, फैक्ट्री का निर्माण करते हैं पुलिकट में और उसको मुख्यालय बना देते हैं, और मुख्यालय भी बना देते हैं, मुख्यालय भी बना लेते हैं। देखिए, पहली फैक्ट्री 1605 में बनी, कहाँ बनी, मसूलीपट्टनम में। फिर ये 1610 में क्या करते हैं, राजा चंद्रगिरी हैं, ठीक है, तो उनके साथ ये समझौता करते हैं उसके 5 साल बाद, और पुलिकट में भी एक फैक्ट्री बना के इसको क्या करते हैं, मुख्यालय बना लेते हैं। और पुलिकट को मुख्यालय, देखिए पुलिकट कहाँ पे है, पुलिकट ये देखिए यहाँ पे है, ये है पुलिकट, तमिलनाडु में, ठीक। पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, यहीं पे ये लोग क्या करते हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहीं पे क्या करते हैं ये लोग, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन ये लोग करते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, पगोड़ा। जैसे हम लोग पैसा बोलते हैं साहब, वैसे इसे क्या बोल दिया, पगोड़ा, इसको नाम दे दिए थे। स्वर्ण सिक्के इनको क्या बोलते थे, पगोड़ा। तो ये लोग स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ठीक है, डच के टाइम पे स्वर्ण सिक्के चले थे इनके टाइम पे, ठीक है। तो और फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है, 1616 ईस्वी में क्या होता है, 1616 ईस्वी में क्या होता है, ये लोग सूरत भी जीत जाते हैं, ठीक है, सूरत जीत जाते हैं, ठीक। सूरत ये लोग जीत जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सूरत है, सूरत है, तो सूरत ये लोग कब्जा कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, सूरत में कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, सूरत तो आप देख लिए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये लोग यहाँ पे कब्जा कर लिया, यहाँ पे भी है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इन दोनों जगह भी है। अब ये लोग क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि इनकी नज़र बंगाल साइड आते हैं ये लोग, ठीक है। तो बंगाल में भी ये लोग क्या करते हैं, प्रथम डच फैक्ट्री वो करते हैं, कहाँ, बंगाल में, बंगाल के अंतर्गत, बंगाल में देखिए, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री देखिए, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की बात करें, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल कहाँ पहले बनाए थे ये लोग, आते ही कहाँ बनाए थे, मसूलीपट्टनम में बनाए थे। लेकिन सिर्फ अगर बंगाल की बात करें कि बंगाल के अंदर प्रथम डच फैक्ट्री कब बनी थी, प्रथम डच फैक्ट्री कब बनी थी, तो वो बनी थी 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में बनी थी। और कहाँ बनी थी, पीपली में बनी थी, पीपली में बनी थी, याद रखिएगा। ये अपना वेस्ट बंगाल है ना, तो यहीं पे बनी थी, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए 1641 में, 1641 ईस्वी में ये लोग क्या करते हैं,
क्या कहते हैं ये लोग, विमलीपट्टनम में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, विमलीपट्टनम, विमलीपट्टनम को जीत लेते हैं। ठीक है, विमलीपट्टनम कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे है विमलीपट्टनम, जिसका दूसरा नाम क्या है, भीमुनिपट्टनम। ठीक है, इसका नाम थोड़ा अजीब है, इसको याद रखिएगा, भीमुनिपट्टनम, जिसको पहले क्या बोलते थे, विमलीपट्टनम बोलते थे। तो यहाँ पे ये लोग इसको जीते। ठीक है, इसको ये लोग जीत लिए। अब देखिए, सूरत जीते, विमलीपट्टनम जीते, ये देखिए ये चारों क्षेत्रों में इनका हो गया। ठीक है, और यहाँ भी तो इनका साम्राज्य एकदम देखिए कितना ज़्यादा पूरा फैलता गया। ठीक है, फिर आगे क्या किए ये लोग, आगे क्या क्या जीते, 1658 ईस्वी, 1658 ईस्वी में ये लोग क्या जीत लिए, कासिम बाजार। अब ये लोग अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या किया, कासिम बाजार, कासिम बाजार कहाँ है साहब, बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में है। ठीक है, कासिम बाजार उस समय कहाँ थी, बंगाल में थी। ठीक है, तो कासिम बाजार बाजार हो गया, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, 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 नागपट्टनम। ठीक, में क्या किए ये लोग, फैक्ट्रियाँ, यहाँ पे ये लोग क्या किए, अपना साम्राज्य बढ़ा के फैक्ट्रियाँ स्थापित किया। ठीक है, और इसमें क्या होता था, किस चीज़ के लिए, कौन सा व्यापार होता था, कपड़ों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार। इतना याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा कि डच लोगों की वजह से ही, डच लोगों के टाइम से ही भारत में कपड़ा बन के बाहर जाता था। मतलब कपड़े का निर्यातक कब हो गया था भारत, डच के टाइम ही हो गया था। ठीक है, डच लोगों की देन है ये। ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये कपड़ों का व्यापार होने लगा यहाँ पे, और ये लोग मेनली कपड़ों का व्यापार करते थे। और वो लोग क्या करते थे, पुर्तगाली जो आए थे वो क्या करते थे, वो मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन इन लोगों को क्या लगा कि यार कपड़ों में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये लोग कपड़ों का व्यापार करने लगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग कौन सी पद्धति पे काम करते थे, क्वार्टेल पद्धति। ये लोग कौन से करते थे, क्वार्टेल पद्धति, क्वार्टेल पद्धति, ये याद रखिएगा। इन लोगों की कौन सी पद्धति है, क्वार्टेल, क्वार्टेल सिस्टम। इन लोगों कौन सी है, क्वार्टेल सिस्टम। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वार्टेल सिस्टम किसके टाइम में था, कौन इस पद्धति पे काम करता था, तो डच वाले, डच वाले क्या करते थे, क्वार्टेल पद्धति पे काम करते थे। ठीक, लेकिन आगे क्या हो गया, 1759, देखिए इनका अंत कैसे हुआ। क्योंकि अब देखिए अंग्रेजों की एंट्री होने वाली है, इसलिए आपको जानना चाहिए साहब कि इनका अंत कैसे हुआ। 1759 ईस्वी, 1759 ईस्वी में क्या हुआ, ये देखिए थोड़ा नीचे आते हैं। 1759 ईस्वी में इनका हुआ युद्ध, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, अंग्रेजों से युद्ध 1759 में अंग्रेजों से युद्ध हुआ, और बहुत भयानक युद्ध हुआ, छोटा मोटा युद्ध नहीं था वो, बेदरा का युद्ध, जिसको आगे जाना गया, क्या जाना गया, बेदरा युद्ध, बेदरा युद्ध, बेदरा युद्ध। इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेदरा युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें कौन हार गया, कौन हार गया, डच वाले हार गए, डच हार गए, डच हार गए। तो इतनी बुरी तरीके से हारे कि ये दोबारा उभर नहीं पाए। ठीक है, इतनी बुरी तरह से इनको हराया गया कि दोबारा उभर ही नहीं पाए।
तो ठीक इनका यहीं से अंत हो गया। ठीक, इनके व्यापार के यहीं से अंत हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजों का व्यापार भी साथ में चल रहा था। जब ये लोग आए थे तभी अंग्रेज भी आए थे, लेकिन इनका पहले मैंने बता दिया, क्योंकि सेपरेट अलग अलग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों की जो एंट्री होती है, अब अंग्रेजों की एंट्री होगी अगले वीडियो से। और अगर आपको देखिए मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो मैं बनाता जाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो पार्ट है इसका इसका जो अगला पार्ट है जिसमें आप अंग्रेज एंट्री लेने वाले हैं उसको हम अच्छे से करते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।